आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हाई कोर्ट की हिदायत के बाद एमएलए खलीदी केस के मुलजिमीन ने साइबराबाद पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। मुन्नूगुड़ा इंतखाब तक पुलिस तहकीकात पर हुक्म इल्तिवा। झूठी जुमला पार्टी के झूठ आवाम के रूबरू पेश किए जाएंगे। कारगुजार सदर टीआरएस के टीआर ने बीजेपी पर इल्जामात की बौछार कर दी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। मुतालिका हल्के की आवाम से मुलाकात और मसाइल से वाकफियत। ऑटोस का सरखा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, 21 ऑटो किए गए जब्त। डीसीपी मलकाजगिरी जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। प्रकाश नगर राजेंद्र नगर के एक मकान में सरखी की वारदात, 38 तोले तिलाए जेवर और नगद रकम उड़ा ली गई। देखते हैं खबरों की तफसील। कोविल में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुताल्लिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील के सिलसिले में कई एक इक़दामात में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने तालाब चंचल्लम के इलाके नशेमन नगर और अतराफ व कनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया और मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। पाशा खादरी के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, इब्तदाई सुदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। पाशा खादरी ने अवाम को तयक़ुन दिया कि तमाम तरक्याती कामों की जल्द अज जल्द तकमील होगी। टीआरएस एमएलएस की खरीदी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट ने हिदायत दी थी कि तमाम 3 मुलजिमीन साइबराबाद पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्द हो जाएं। इस हिदायत के फौरी बाद तीनों मुलजिमीन ने साइबराबाद पुलिस को अपनी खुद सुपुर्दगी दी, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। नामी इससे जुड़ी अहम खबरों के अलावा दीगर खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। तेलंगाना हाईकोर्ट ने टीआरएस अरकान असम्बली के खरीदी मामले में एसीबी अदालत की तरफ से रिमांड को मुस्तरद किए जाने के अहकाम को कालअदम कर दिया है। साइबराबाद पुलिस की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट में हफ्ते को समाअत हुई और अदालत ने 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सिम्हाय जी स्वामी और नंद कुमार को तहवील में लेने की पुलिस को इजाज़त दी है। मुलजिमीन को फौरी साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा के रूबरू खुद सुपुर्द हो जाने की अदालत ने हिदायत दी है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर मुलजिमीन साइबराबाद कमिश्नर पुलिस के रूबरू पेश नहीं होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करते हुए एसीबी की अदालत में हाजिर किया जाए और उन्हें वहां से रिमांड पर भेजा जाए। इससे पहले साइबराबाद पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को मोइनाबाद के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था और एसीबी की अदालत में पेश किया था, लेकिन एसीबी की अदालत ने नाकाफी सबूत पर मुलजिमीन को तहवील में देने की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए तीनों मुलजिमीन को रिहा करने का हुक्म दिया था। इस सिलसिले में मुकदमे के वकील ने भी तफसीलात बताईं। टीआरएस अरकान असम्बली खरीदी मामले में 3 मुलजिमीन रामचंद्र भारती, सिम्हाय जी स्वामी और नंद कुमार ने खुद को साइबराबाद पुलिस के हवाले कर दिया। वाज़ेह है कि आज सुबह तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से तीनों मुलजिमीन को हिदायत दी गई थी कि साइबराबाद पुलिस कमिश्नर दफ्तर में खुद सुपुर्द हो जाएं। इसी अहकाम के तनाजुर में तीनों मुलजिमीन पुलिस के सामने खुद सुपुर्द हुए। साइबराबाद पुलिस ने तीनों मुलजिमीन को एसीबी की अदालत में पेश कर दिया है।
Election captures election. बीजेपी की वकील रचना पांडे ने बताया कि उन्होंने अदालत से यही दरख्वास्त की है कि एमएलए की खरीदारी में बीजेपी का कोई रोल नहीं है। इस मामले में बीजेपी को घसीटा जा रहा है और बीजेपी की नेकनामी मुतासिर की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत ने बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले की सीबीआई या खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए तहकीकात पर दरख्वास्त की समाअत की और पुलिस को हिदायत दी कि मंगोड़ के इंतखाब तक कोई पेशरफ्त न की जाए। आज तेलंगाना हाई कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के रिट पिटिशन पर हियरिंग की। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है, वो सेंट्रल में पावर में है और उनके रेपुटेशन को ये लोग भग्न कर रहे। टीआरएस फार्म हाउस का सारा जो चर्चा चल रहा है, टीआरएस फार्म हाउस में टीआरएस एमएलएज के साथ बाकी टीआरएस एमएलएज है, उधर पुलिस आई, इधर इस सारे जांच पड़ताल में भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस ही उधर है नहीं। तो अभी तक जो भी एफआईआर में जो भी एविडेंस है वो भारतीय जनता पार्टी का डायरेक्ट लिंक कहीं भी एस्टैब्लिश नहीं करता है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि इन्वेस्टिगेशन को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को ट्रांसफ़र करें या एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी हिटाए। तो इस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आर्ग्यूमेंट सुनी और आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उन्होंने बोला कि उन्होंने डायरेक्शन दिया कि इस इन्वेस्टिगेशन पर टेम्पररीली स्टे होगा, कि टेम्पररीली इस इन्वेस्टिगेशन पर जहां है उधर ही इन्वेस्टिगेशन होगा और इन्वेस्टिगेशन को टेम्पररीली डेफर किया जाएगा। डेफर बोले तो पोस्टपोनमेंट अंटिल 4 नवंबर 2022, until just after the elections. इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी थरुण चौक ने मंगोड़ असम्बली हलके में कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए टीआरएस और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला बीजेपी को बदनाम करने के लिए कितने भी हरबे इस्तेमाल कर लें, बीजेपी न सिर्फ ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करेगी बल्कि 2023 में तेलंगाना में इक़्तिदार पर फायज़ होगी। क़ब्ल अज़ीं उन्होंने पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए बताया कि 31 अक्टूबर को मंगोड़ असम्बली के तमाम 7 मंडल्स और 2 म्यूनसिपैलिटीज़ में जुमला 9 जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा और 1 नवंबर को तमाम मंडल्स और म्यूनसिपैलिटी में मोटरसाइकिल रैलियां भी निकाली जाएंगी। कि कब समय आए और बाय बाय टाटा केसीआर कह के केसीआर सरकार से मुक्ति मिले। मुनुगुड़ का चुनाव एक ट्रेलर है और मुनुगुड़ की जनता को भी मालूम है कि इस चुनाव के माध्यम से वो केसीआर के अहंकार के खिलाफ, केसीआर की तानाशाही के खिलाफ, केसीआर के भ्रष्टाचार के खिलाफ, केसीआर के परिवारवाद के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। एक तरफ बंगारू तेलंगाना का सपना लेकर, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर बंडी संजय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजगोपाल रेड्डी यहां खड़े हैं, जिनका सपना है, मोदी जी का सपना डबल इंजन की सरकार, मोदी जी का सपना बंगारू तेलंगाना, और दूसरी तरफ केसीआर की लीडरशिप में एक परिवार का कुटुंब यहां बैठा है और वो कुटुंब का कैंडिडेट प्रभाकर रेड्डी है।
रियासती वजीर बल्दी नौनक्स के.टी. रामाराव ने बीजेपी पर इल्ज़ामात की बौछार की है। पार्टी के हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए के.टी. रामाराव ने कहा कि मुन्नुगुड़ा और तेलंगाना की आवाम की तरफ से वो झूठी जुमला पार्टी यानी बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर रहे हैं। के.टी.आर. ने कहा कि मुन्नुगुड़ा में फ्लोरेस के खात्मे के लिए दावे तो किए गए, लेकिन इस पर संजीदगी से अमल नहीं किया गया। 2014 में बीजेपी के इख्तियार में आने के बाद नीति आयोग ने मिशन भगीरथा के लिए इमदाद की सिफारिश की थी, लेकिन इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। बीजेपी के कौमी सदर जे.पी. नड्डा, जो 2016 में मरकज़ी वज़ीर थे, मुन्नुगुड़ा में आकर फ्लोरेस के मरीज़ों के लिए दवाखाने का ऐलान किया था, लेकिन वो दवाखाना तामीर नहीं किया गया। बुनकरों के लिए भी कई दावे किए गए थे, लेकिन उन्हें भी मायूस किया गया। मुल्क के नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के दावे किए गए, लेकिन इसे भी पूरा नहीं किया गया। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है, लेकिन कीमतों में कमी के लिए इक़दाम नहीं किए गए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से भी आवाम पर असर पड़ा है। के.टी.आर. ने यह भी कहा कि मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ भी जुल्म किए गए हैं और इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। के.टी.आर. ने कहा कि बीजेपी मुतवस्सित तबके को महंगाई के जरिए निशाना बना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने रियासत से 30,000 करोड़ रुपये लिए, लेकिन इसे वापस नहीं किए। ఛార్జ్ షీట్ మీద విపులంగా వివరంగా వారి వైఫల్యాలు మా సాకల్యంగా చెప్పే ప్రయత్నం నేను చేసిన. మీరు దయచేసి దానికి కొంత ప్రచారం కల్పించండి, ప్రజల దగ్గరికి తీసుకొని పోండి. ఇక మీ మనసులో ఉన్న ప్రశ్న నాకు తెలుసు. మీ మనసులో ఉన్న ప్రశ్న ఏంది అంటే నిన్న మొన్న జరిగిన ఉదంతం మీద మాట్లాడాలని మీరు అంటున్నారు. నేను ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మేము బాధ్యత గల వ్యక్తులం, ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతున్న వాళ్ళం. మేమేం మాట్లాడినా మళ్ళీ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారు అని ఆరోపణలు చేసే ఆస్కారం ఉంటుంది. ప్రభుత్వంలో ఉన్న బాధ్యులం మేము. చట్టం ఖచ్చితంగా తన పని చేస్తుంది, తన పని తాను చేస్తుంది. సందర్భానుసారంగా మా పార్టీ పెద్దలు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, అదేవిధంగా విచారణ నిర్వహిస్తున్న అధికారులు, దర్యాప్తు సంస్థలు మీకు అన్ని సమాచారం కూడా ఇస్తాయి. అయినా ప్రజల ముందుకు అన్నీ వచ్చినాయి. ప్రజల ముందుకు నిన్ననే అన్ని విషయాలు కూడా వచ్చినాయి. దొంగెవరు దొరెవరు ప్రజలకు అర్థమయ్యింది. నా విజ్ఞప్తి మీతో ఒకటే, ఈరోజు మేము బాధ్యత గల ఒక మంత్రి హోదాలో ఉన్న వ్యక్తిగా, ప్రభుత్వంలో ఉన్న వ్యక్తిగా దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రభావితం చేసే విధంగా నేనేమి చెప్పను. నేను నిన్నగాక మొన్ననే అందుకే చెప్పాను మా పార్టీ నాయకులకు కూడా, దయచేసి ఈ విషయంలో తొందరపాటు వ్యాఖ్యానాలు చేయకండి. ఎందుకు చేయొద్దు అన్నానంటే మళ్ళీ మేము దురుద్దేశాలు ఆపాదించి మాకు దర్యాప్తు సంస్థలను ప్రభావితం చేస్తున్నామనే ఒక వక్రీకరణ చేస్తారు. కాబట్టి ఆ దిశ ఎవరు తొందరపడవద్దని చెప్పి నేనే స్వయంగా మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని కూడా చెప్పాను. మరి మా పార్టీ నాయకత్వాన్ని చెప్పినప్పుడు నేను తొందరపడి వ్యాఖ్యానం చేస్తే తప్పవుతుంది. The law will take its own course, and I am fully confident that the investigative agencies will do their job, and at an appropriate time, either the investigative agencies that are investigating the matter, the offense, the criminal act that has happened, or our party president and also the chief minister of this state will respond appropriately and in a befitting manner. I hope that is enough for now. Let us not go. साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने मंगोल असम्बली हल्के के नारायणपुरम मंडल में कांग्रेस उम्मीदवार पल्लवी सरवंती की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए किसानों के हमरा ट्रैक्टर चलाया, जबकि उन्होंने घर घर पहुंचकर आवाम से मुलाकात करते हुए अपील की कि वो कांग्रेस को कामयाबी से हमकिनार करें और रियासत की सियासत पे अहम तब्दीली लाए। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार कोमट राजगोपाल रेड्डी पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि वो एहसान फरामोश और धोखेबाज कायद हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें रुकने पार्लियामेंट, रुकने असम्बली और कौंसिल बनाया। इसके बावजूद कांग्रेस में उन्हें नज़रअंदाज करने की वो बात कर रहे हैं।
सदर वाईएसआर तेलंगाना पार्टी वाईएस शर्मिला की पदयात्रा 193वें रोज में दाखिल हो गई। उन्होंने आज जगतियाल जिले के हसन नगर में आवाम से मुलाकात की। इसके अलावा निज़ाम शुगर फैक्ट्री के पास धरना देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर निज़ाम शुगर फैक्ट्री का दोबारा अहिया करें। उन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर सनत के रामा राव रियासत में सनतों के क़याम का दावा करते हैं, तहम दूसरी जानिब निज़ाम शुगर फैक्ट्री की कुशादगी में टाल मटोल की पॉलिसी अपनाई जा रही है। सदर तेलंगाना कांग्रेस व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से सवाल किया कि वो ई राजेंद्र पर क्यों बदउनवानी का केस दर्ज नहीं करवा रहे हैं, इसकी वजाहत करें। उन्होंने सदर रियासती बीजेपी बंडे संजय की जानिब से यादादरी मंदिर में टीआरएस अरकान असम्बली को ख़रीदने के मामले को लेकर खाई जाने वाली कसम को उर्दू मकाला बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना से ताबीर करते हुए बताया कि इस मामले में किसी ने भी बंडी संजय पर इल्ज़ाम आयद नहीं किया, तो फिर क्यों उन्होंने कसम खाते हुए मसले को ठंडा करने की कोशिश की है। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी को एक सिक्के के ही दो रुख करार दिया। ఆయన మీద ఆరోపణ లేదు, ఆయన మీద కేసు లేదు, ఆయన అడిగినోడు లేడు, చేరుతన్నోడు లేడు, చెప్పినోడు లేడు. జోకర్ వేసాలి ఇవన్నీ. ఇదంతా కలగాపులగం అయిపోయి కొంతమంది జోకర్లు కొంతమంది బ్రోకర్లు కలిసి తెలంగాణ పరువు ప్రతిష్ట తీస్తున్నారు. ఆయన నీళ్లు కాదు యాసిడ్ పోసుకొని చేసినా కూడా ఆయన గురించి ఎవడు ఆలోచన చేయడు. అట్లనే అయితే నెత్తి మీద ఉన్న నాలుగు కూడా ఊసిపోతాయి. ఎందుక నీకంతా ఏం పని ఉంది? నిన్ను ఎవడు అడిగిండు? నీకేం సంబంధము? ఆ వీడియో ఆడియోలోనే క్లియర్గా తెలిసింది. బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డికి ఇది సంబంధం లేదా, ఉత్త సెల్లనో వాళ్ళకి ఇదేంది లేదు, ఏదైనా ఉంటే ఢిల్లీ నుంచే డైరెక్ట్ డీల్ చేద్దామని ఆ ఆడియోలలో వచ్చింది. ఇంత స్పష్టంగా చెప్పినాక ఆయన పోయి గుళ్ళె జోరుతా గుళ్ళె దేవుని మీద పెడతా అంటాడు. అంత బుద్ధిమంతుడైతే మునుగోడు నియోజకవర్గంలో మందు పోయకుండా ఓట్లు అడుగుదాము, యాదగిరిగుట్ట నరసింహస్వామి మీద ఒట్టేద్దామంటే గాడిదలు తప్పించుకుపోయారు అందరూ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు. నిజంగానే మీకు ఆ దేవుడి మీద నమ్మకం ఉండి మీరు దేవుడిని నమ్మితే ఇప్పుడు కూడా సమయం ఉంది. एमएलएस की खरीदारी से मुताल्लिक़ केटीआर ने कहा है कि कानून इस सिलसिले में अपना काम करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस मामले पर मौजू वक्त पर जवाब देंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना के धर्मापुर में जारी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज मुकामी कायदीन के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। कवालियों के साथ राहुल गांधी ने इस मौके पर रक़्स भी किया। माधवपुर पुलिस ने कार से सरखे में मुलविस एक मुलजिम को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से 420 ग्राम तिलाई जेवर बरामद कर लिए। डीसीपी माधवपुर जोन ने बताया कि ज़िले नेल्लूर के मुतवत्तिन के जगदीश्वर रेड्डी ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि माधवपुर में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल की कार पार्किंग से तिलाई जेवर उड़ा लिए गए हैं। पुलिस ने तहकीक़ात के बाद मुलजिम 37 साला मोहम्मद इमरान खान साकिन गाजी बंडा को हिरासत में लिया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर लिया। डीसीपी ने बताया कि कार का शीशा खुला रहने की वजह से मुलजिम ने सरखा किया। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसील बताई। October this month, the complainant Jagdishwar Reddy, who belongs to Nellore district, he came to Hyderabad on the occasion of Deepavali to celebrate it with his cousin's family. And while returning back, they wanted to stop at Yashoda Hospital for a quick health checkup to his wife. And in that scenario, he left whatever gold they were having. He has left that gold in the car dashboard. And while after 3 hours or so after he came back, they found that the gold was missing, and he immediately gave a complaint to us, and we immediately formed teams to take the offence and trace the offender. It was found that
a driver of Dr. Vijay Mohan, who works in the same hospital. He observed that the window was not properly, completely closed, and so he took advantage of that, and using that gap, whatever was there in the window, he opened the car door and the dashboard, and he ran away with the gold ornaments. And immediately we could trace this offender, and we have recovered all the gold worth 12 lakhs rupees and 430 grams, and also मलकाजगिरी पुलिस ने ऑटो का सरखा करने वाले शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 21 ऑटो जब्त कर लिए। डीसीपी मलकाजगिरी रक्षिता मूर्ति ने बताया कि गुलबर्गे के मुतवत्तिन 32 साला एम श्रीनिवास गुज़िश्ता चंद सालों से मौला अली आरटीसी कॉलोनी में मुकीम थे। श्रीनिवास पार्क किए हुए ऑटोज़ को निशाना बनाया करता था। उसकी टोली में मुनव्वर बेग, अनवर बेग और जावेद शामिल थे। श्रीनिवास पर अब तक 21 केसेस दर्ज बताए गए हैं। इस टोली ने मलकाजगिरी, नीलमेट, चंदानगर और मियाँपुर में सरखे की वारदात अंजाम दी थी। जब्त किए गए ऑटोज़ की कीमत 30 लाख रुपये बताई गई है। ఇంటర్స్టేట్ ఆటోమొబైల్ అఫెండర్స్ దొరికారు. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఈ ఆటోమొబైల్ థెఫ్ట్ అంటే ఆటో థెఫ్ట్స్ లాస్ట్ 6 months నుంచి మనకి రాచకొండ ప్రాంతంలో సైబరాబాద్ కమిషనరేట్ ప్రాంతంలో రెగ్యులర్గా చేస్తున్నారు. సో ఒక 6 months నుంచి మనకి ఇక్కడ ఆఫెన్సెస్ అవుతుంటే వీ హ్యాడ్ ఫార్మ్డ్ స్పెషల్ టీమ్. సో ఆ టీం మనకి కొన్ని క్లూస్ కూడా దొరికింది, టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ దట్ వీ హ్యావ్ డన్ లైక్ సిడిఆర్ అనాలిసిస్, తర్వాత సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ అనాలిసిస్ ఈ లాస్ట్ వర్కౌట్ చేసిన తర్వాత సో మనకి క్లూజ్ అని గుల్బర్గా డిస్ట్రిక్ట్కి పాయింట్అవుట్ చేసింది. సో ఒక టీంని అక్కడ పంపించి నిన్న సాయంత్రం వాళ్ళకి 4 దొరికారు. వీళ్ళు 4 పేరు A1 వచ్చేసి మెయిన్ పర్సన్ మగనూరి శ్రీనివాస్ అని. వీళ్ళు గుల్బర్గా రెసిడెంటు. ఇక్కడ మన ఆర్టీసీ కాలనీ మౌలాలి ఏరియాలో ఒక 1.5 year నుంచి ఉంటున్నారు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఆటో డ్రైవర్గానే పని చేస్తున్నారు. సో ఆటో డ్రైవర్గా పని చేస్తూ ఈ రెక్కీ టైప్ కూడా చేస్తున్నారు. బికాజ్ ఆటోస్ అని పార్క్ ఉంటుంది. సో ఏ ఆటోస్ డ్రైవర్స్ ఎక్కడ వెళ్తారు అదన్నీ ఐడియా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు కూడా ఒక ఆటో నడుచుకొని సో ఐడెంటిఫై చేసి వాళ్ళ ఆటో పక్కనే ఇంకొక ఆటోని పార్క్ చేసిందంటే వాళ్ళ ఆటోని వదిలేసి ఈ ఆటోని దొంగతనం చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ దొంగతనం ఆటో ఏం చేస్తారంటే గుల్బర్గా డిస్ట్రిక్ట్లో వాళ్ళు ఈ A2, A3, A4 మునవార్ బాయ్ అలియాస్ మున్నా వాళ్ళు కూడా ఆటో డ్రైవర్, అన్వర్ బేగ్ వీళ్ళు ఆటో డ్రైవర్, A4 వచ్చేసి జావేద్, వీళ్ళందరూ ఈ సేదం తాలూక్ గుల్బర్గా డిస్ట్రిక్ట్ నివాసులు. వీళ్ళందరూ రిసీవర్స్గా పని చేస్తున్నారు. అంటే ఈ A1 నుంచి ఆ దొంగతన అయిన ఆటోస్ని తీసుకొని వాళ్ళకి కర్ణాటకలో ఆటోస్ ఎలా కనపడుతుంది అంటే కింద బ్లాక్ ఉంటుంది కర్ణాటక ఆటోస్, అది बंजारा हिल्स पुलिस की जानिब से नारकोटिक्स के हमरा टोली चौकी की पैरामाउंट कॉलोनी में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। डीसीपी वेस्ट जोन जोएल डेविस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पैरामाउंट कॉलोनी में बाज़ बैरूनी शहरियों की तरफ से मुबैना गैर समाजी सरगर्मियों की इत्तलात पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है। उन्होंने बताया कि वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी शहर में मुक़ीम 41 बैरूनी शहरियों को तहवील में लिया गया, जबकि 21 टू व्हीलर्स, 3 कारें और 1 ऑटो को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 350 फ्लैट्स की तलाशी ली गई और कई बैरूनी शहरी जिनका ताल्लुक़ ज़्यादातर अफ्रीकी ममालिक से है, उनके दस्तावेज़ात की जाँच की गई। वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद 32 बैरूनी शहरी हैदराबाद में ही मुक़ीम है, जबकि 5 बैरूनी शहरी ड्रग्स के मामले में भी मुलविस पाए गए। तलाशी मुहिम के दौरान हुक्का पार्ट्स और दीगर सामान को भी जब्त किया गया। 400 पुलिस मुलाजमीन ने इस तलाशी मुहिम में हिस्सा लिया। डीसीपी ने बताया कि अवाम की तरफ से इस सिलसिले में मौसिल ताउन भी फराहम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि फ्लैट के मालिकीन को किराएदारों के मामले में मौसिल छानबीन करनी चाहिए। हैदराबाद सिटी बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक हफ्ता से डिफरेंट इनपुट आया। उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ तोली चौकी के पास पैरामाउंट कॉलोनी में चल रहा है बोल के इनपुट था, और फॉरेन नेशनल्स कुछ लोग वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी विदाउट डॉक्यूमेंट्स यहाँ इलीगल स्टे कर रहे बोल के भी इंफॉर्मेशन आया। और कहीं
अदर स्टेट्स में अफेंस करके यहाँ शेल्टर के लिए कुछ लोग आए हुए, उनका इन्फॉर्मेशन भी मिले। तो ये पूरा कंसोलिडेट करके इंस्पेक्टर बंजारा हिल्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सिटी श्री CV आनंद IPS साहब को लिखे, उनके हिसाब से साहब सर्च प्रोसीडिंग्स निकालें। एज़ पर 94 CRPC सर्च कर सकते बोल के साहब प्रोसीडिंग दिए। सो विथ सर्च प्रोसीडिंग्स साहब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी दिए, पूरा CRPC कंप्लाई करके अदर आदमियों का प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होना बोल के डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस उसमें हैं। सो पूरा इंस्ट्रक्शंस हम लोग ब्रीफ करके आज मॉर्निंग 3 बजे से हम लोग ब्रीफिंग किए। ब्रीफिंग करके मॉर्निंग 6 o'clock से सर्च शुरू किए। इसमें टोटल 400 पुलिस ऑफिसर्स और मैन इन्वॉल्व है। 2 DCP से इसमें, एक एडिशनल DCP, 3 ACP, 18 इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स, ASIs, PCs, वुमेन PCs, पूरा मिला के 400 ऑफिसर्स ये सर्च में इन्वॉल्व हुए। टोटल 34 सर्च पार्टीज़ बनाए और कॉर्डन पार्टीज़ भी, आउटर कॉर्डन पार्टीज़ भी बनाए, पिकअप टीम्स भी बनाए, होल्डिंग पॉइंट्स का टीम्स भी बनाए। गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज वाक़े चारमीनार के PG शोबे मौलजात की जानिब से हिजामा और फसद पर एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद ऑडिटोरियम हॉल में किया गया। डॉक्टर J. वसंत राव, एडिशनल डायरेक्टर आयुष यूनानी ने मेहमान-ए-ख़ुशी की हैसियत से शिरकत की। प्रोफेसर M.A. फारूकी, सदर शोबे PG मौलजात ने हिजामा, फसद और लीच थेरापी का मरीजों पर लाइव मुजाहरा पेश किया। बाज़ां PG डॉक्टर्स ने हिजामा और फसद पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी पेश किए। मस्कुरा हॉस्पिटल और शोबे से शिफा पाने वालों की सक्सेस स्टोरीज भी पेश की गईं। प्रोफेसर M.A. फारूकी ने हिजामा और फसद की अहमियत पर तफसीली रोशनी भी डाली। इस सेमिनार में डाइस पर डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर रहमतुन्निसा, MRO हॉस्पिटल के अलावा PG डॉक्टर्स, BUMS के तलबा और तालिबात और दीगर भी मौजूद थे। बाज़ां प्रोफेसर M.A. फारूकी ने मीडिया को तफसील भी बताई। एडिशनल डायरेक्टर आयुष ने इस मौके पर तयख़ुन दिया कि यूनानी हॉस्पिटल और मस्कुरा कॉलेज को तरक्की देने के लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहसन फारूकी है। मैं गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज और निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल, जो कि चारमीनार हॉस्पिटल के नाम से मशहूर भी है, उससे मैं वहाँ का एक प्रोफेसर हूँ और PG डिपार्टमेंट का हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हूँ। आज गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी कॉलेज में ऑडिटोरियम हॉल में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था, जो CME प्रोग्राम के नाम से रखा गया था। इसके अंदर हिजामा और फसद यानी जो मतलब कि वेन से जो ब्लड निकाला जाता है, और लीच थेरापी जिसे जोंक लगाना भी कहते हैं, उसका एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, उसका एक प्रेजेंटेशन भी था और उसी का सक्सेस स्टोरीज़ भी थे, जो कि मुख्तलिफ़ पेशेंट्स आंध्र प्रदेश के और आंध्र प्रदेश के बाहर से भी पेशेंट जिनको ठीक हुआ है, जो शिफा पा चुके हैं, जिनका इलाज हो चुका है, वो लोग यहाँ पर आके इस ऑडिटोरियम हॉल के अंदर इस प्रेजेंटेशन के दौरान उन्होंने अपना मतलब के इलाज के बारे में, अपने इलाज के बारे में उन्होंने आवाम के सामने, स्टूडेंट के सामने और फैकल्टीज़ के सामने उन्होंने अपना नज़रिया रखा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ रूबी चैनल का और आसिफ साहब का कि वो फ़िज़िकली यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने सारा प्रोग्राम फ़िज़िकली मौजूद रहकर देखा अपनी आँखों से कि कितना सक्सेस स्टोरीज़, कितने पेशेंट यहाँ पर शिफायाब हो रहे हैं और हज़ारों पेशेंट, सैकड़ों पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं। मैं चूँकि PG डिपार्टमेंट का HOD भी हूँ, तो मैं यहाँ पर 122 नंबर में ग्रीन बिल्डिंग में यहाँ पर मैं सुबह में 9 बजे से 1 बजे तक पेशेंट्स को देखता हूँ। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पैरालिसिस के, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के, लंबार स्पॉन्डिलोसिस के, बैक पेन के, सोरियासिस के, ये तमाम केसेस ठीक हो रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द साइकेट्रिक पेशेंट भी जो मतलब के जो साइकोलॉजिकल इलनेस में हैं, वो भी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फसद के इलाज से ठीक हो रहे हैं। फसद के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं
और फसद ये है कि हमारे जिस्म से फासिद खून का निकालना और इस फासिद खून के निकालने की वजह से ब्लड प्रेशर के जैसे अमराज हैं बहुत आसानी से ठीक हो रहे हैं और सैकड़ों बीमार जो कि मतलब कि पैरालिसिस के हैं फसद से ठीक हो रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एक निर्मल के एक पेशेंट हैं जो कि हिजामा भी करा रहे हैं, वो फसद से ठीक हो गए हैं और वो सिर्फ 30 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर ये ठीक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इनका फॉलोअप चल रहा है। तो मैं आज की इस प्रोग्राम में मतलब कि हॉस्पिटल के RMO पास्ड आउट डॉक्टर्स में डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन और डॉक्टर रहमतुन्निसा और हमारे एडिशनल डायरेक्टर भी यहाँ पर जो यूनानी के एडिशनल डायरेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और वो मतलब कि फ़िज़िकली उन्होंने सारा प्रोग्राम फ़िज़िकली अटेंड किया और बहुत अप्रिशिएट किए। और मैं हुकूमत से मैंने दरख्वास्त भी की कि ऐसे प्रोग्राम को जैसे कि CMEs हैं ऐसे प्रोग्राम को और ऐसे इलाज के तरीक़े को प्रोमोट किया जाए गवर्नमेंट की सतह पर ताकि लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। और मैं आज रूबी चैनल के तवस्सुत से मैं आवाम से दरख्वास्त करता हूँ कि लोगों के अंदर मिथ है, मतलब कि ये लोग मतलब कि इनके अंदर खाम ख्याली है कि यूनानी बहुत ही स्लो इलाज होता है, लेकिन यूनानी तरीक़े इलाज ना सिर्फ फास्ट होता है बल्कि पक्का होता है, मर्ज़ को जड़ से निकालने की उसके अंदर सलाहियत होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह पैरालिसिस जैसे कोहना अमराज जो कि नॉर्मल हो रहे हैं और फिज़िकली चल रहे हैं और चलकर बता रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे बहुत से अमराज ठीक हो रहे हैं जैसे कैंसर है, जैसे लिवर के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे अभी छोटा सा बच्चा हमारे पास एक 6 साल का लड़का है जिसको लिवर और पित्ता जिसे कहते हैं, तिहाल जिसे कहते हैं, वो बढ़ने की वजह से पेट पर वर्म आ गया था और एलोपैथिक डॉक्टर्स ने ये चीज़ को मतलब कि इलाज करते करते 1.5 साल तक उनको 1 पैसा भी फ़ायदा नहीं हुआ। मैं मतलब कि यूनानी डॉक्टर हो के मैं एलोपैथी को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन वही लड़का जब हमारे हॉस्पिटल में आया तो हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर पेशेंट को ठीक मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी दवाओं से ठीक होता हुआ देखा। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ अवामुन नास को कि मतलब कि इस दवाखाने से चारमीनार हॉस्पिटल से इस्तिफ़ादा करें। जितने भी दवाएं यहाँ पर मिल रही हैं हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। बाज़ दवाएं ऐसी हैं जो बाज़ हमारे जो रिसर्च बेस्ड मेडिसिन होते हैं उसको बाहर से थोड़ा परचेज़ करना पड़ता है, और अगर आप शिफा के लिए थोड़ा बहुत भी पैसा खर्च कर सकते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मतलब कि यकीनी तौर पे मतलब कि दुआ है हमारी कि आप तमाम लोग सेहतियाब रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी दवाएं सेफ़ हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव हैं और इंशाअल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। प्रकाश नगर कॉलोनी राजेंद्र नगर में वाक़ एक मकान में खुफल शिकनी के ज़रिए सरखे की वारदात अंजाम दी गई, जिसके दौरान सारिकीन ने 38 तोले तलाई जेवर और 25,000 रुपये नकद रकम उड़ा ली। मालिक मकान ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो छत पर महवे ख्वाब था कि खुफल शिकनी के ज़रिए मज़कूरा वारदात अंजाम दी गई है। राजनगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और CCTV फुटेजेस हासिल करते हुए तहकीकात का आगाज़ किया गया। बंजारा हिल्स पुलिस ने DAV स्कूल में हुई 4 साला लड़की की इस्मत रेजी के मुलजिमीन ड्राइवर रजनी कुमार और प्रिंसिपल माधुरी को पूछताछ की गरज से 4 दिन के लिए अपनी तहवील में लिया है। और है कि लड़की की जिनसी हरासानी केस सामने आने के बाद हुकूमत ने स्कूल का इजाज़तनामा मनसूख करते हुए स्कूल को बंद कर दिया था। बंजारा हिल्स पुलिस ने इस केस में पेशरफ्त करने की गरज से मुलजिमीन को चंचलगढ़ जेल से पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया ताकि उनसे मजीद पूछताछ की जा सके। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर।
हाई कोर्ट की हिदायत के बाद MLA खरीदी केस के मुलजिमीन ने साइबराबाद पुलिस के रूबरू खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। मुन्नूगुड़ा इंतखाब तक पुलिस तहकीकात पर हुक्म इल्तिवा। झूठी जुमला पार्टी के झूठ आवाम के रूबरू पेश किए जाएंगे। कारगुजार सदर TRS KTR ने BJP पर इल्जामात की बौछार कर दी। मजलिस अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़। मुतालिका हल्के की आवाम से मुलाकात और मसाइल से वाकफियत। ऑटोस का सरखा करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, 21 ऑटो किए गए जब्त। DCP मलकाजगिरी जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। प्रकाश नगर गाजींद्र नगर के एक मकान में सरखी की वारदात, 38 तोले तिलाए जेवर और नगद रकम उड़ा ली गई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।